हाय एरीज, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 23 जनवरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है 2 of Wands, 10 of Wands और 3 of Cups। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 4 of Wands, 3 of Wands और King of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है फूल कार्ड जो कि एरीज की ही एनर्जी है। इसका मतलब आप एक बिग लीप ऑफ फेथ लेकर कुछ ऐसा करेंगे जो शायद आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं किया है। नाउ जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है 2 of Wands। 2 of Wands ऑप्शंस को दिखाता है। वॉन्ड्स की एनर्जी पैशन सेक्स पे ज़्यादा फोकस करती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ आप फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं। जो सेकंड आपका कार्ड है वो है 10 of Wands जो कि सप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन इस चीज़ को दिखाता है। और तीसरा जो आपका कार्ड है वो है 3 of Cups। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप दो लोगों के साथ एक समय पे डील कर रहे हैं। आपका पार्टनर जो है उनका पहला कार्ड है 4 of Wands। 4 of Wands 11 का कार्ड है। ये मैरिज कमिटमेंट का कार्ड कहा जाता है। ये पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है या ये मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जो सेकंड इनका कार्ड है वो है 3 of Wands। इसका मतलब ये कोई एक सिचुएशन में जाके थोड़ा सा स्टक हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट इनका कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का मतलब ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि इनका जो लव लैंग्वेज है वो आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं तो ये पर्सन आपसे बिल्कुल ऑपोजिट है। वो उन चीज़ों को, स्पेशली इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। चलिए हम ये देखते हैं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए इस वीक। सो जो पहला कार्ड है वो है टेम्परेंस कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। टेम्परेंस का मतलब बैलेंस की ज़रूरत है। आप दोनों को बैलेंस पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है जो कि फ़िलहाल मिसिंग है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन फायर साइंस की एनर्जी होती है। कुछ केसेस में हो सकता है कि आप फायर साइंस के साथ ही डील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का मतलब जो ये पर्सन चाहते हैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट हो या वो कोई पर्सन हो, वो किसी न किसी तरह से उस चीज़ को अचीव कर ही लेते हैं। नाउ कुछ केसेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम थर्ड पर्सन की एनर्जी भी बोलते हैं। जो नाइट ऑफ कप्स है वो एक इमेच्योर एनर्जी को इंडिकेट करता है। इस एनर्जी में ये पर्सन बहुत ही रश्ड एनर्जी में बस एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बारे में सोचेंगे, मगर फ्यूचर या लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। तो चलिए इसके साथ क्विकली देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक्स का भी क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू। इसका मतलब हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन का जो ट्रू नेचर है, ये कैसे है, वो अभी तक आपको नहीं पता है और वो चीज़ आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इनका ट्रू नेचर जो है अभी तक बाहर नहीं आया है। चलिए हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है इंडोसनाइट टेक्टाइट। क्रिस्टल का मैसेज है हैव यू बीन नोटिसिंग दैट थिंग्स seem to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be reviewed? It is time to dissipate the emotional charges, attachment and expectations. As you heal those around you and essentially the planet. Be in the place of allowing and enjoy life. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल सैंडलफॉन उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हिट द नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।